शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, जो प्रभु के हो जाते हैं उनके काम होने लगते हैं, उन्हें करने नहीं पड़ते, क्योंकि वो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देते हैं और वो तो परम शक्ति है। उस परम शक्ति से सारे काम सहज ही हो जाते हैं। जो लोग परमात्मा से नहीं जुड़ते वो खुद सब कुछ करते हैं और थकते रहते हैं। तो ईश्वरीय शक्ति को हमें अपने साथ रखना चाहिए, तो ऐसे लगेगा जीवन की नैया बहुत खूबसूरती से चल रही है। परमात्मा के जहाज में बैठ जाओ, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो उस पे चढ़ जाएगा तो सहज भाव से पार हो जाएगा, क्योंकि खवैया स्वयं परमात्मा है। परम पिता परमात्मा शिव बच्चों को गॉडली नॉलेज देते हैं, क्योंकि बच्चों ने प्रभु पिता को अपना बनाया है और शिव बाबा ने बच्चों को अपना बनाया है। प्रभु पिता हमें कलयुगी दुख धाम से छुड़ाए, शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। अभी तुम सुख धाम में जाने के लायक बन रहे हो। अभी तुम पतित विकारीपन की सब आदतें मिटाए सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो। गाया भी जाता है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करने पर भगवान की प्राप्ति होती है, प्रभु का साक्षात्कार होता है। और कलयुग के अंत में सतयुग के आदि संगम युग पर भगवान द्वारा जो नवधा भक्त होते हैं उनको ईश्वरी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है, विजडम पैदा होती है और विवेक से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। वैराग्य होने पर हर प्रकार के सांसारिक राग से, आसक्ति से, मोह से मुक्ति हो जाती है और प्रभु पिता के प्रति अनुरक्ति हो जाती है। आत्मा परम पिता परमात्मा के स्नेह में लीन हो जाती है और आनंद रस में डूब जाती है, हर क्षण मौज का अनुभव करती है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। उसका आधार है संपूर्ण पवित्रता, मन की, वाणी की, कर्म की पवित्रता। संपूर्ण प्योरिटी ही वास्तव में रॉयल्टी है, रियल पर्सनैलिटी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप में दिखाई देगी। आपसे पवित्रता की रेडिएशंस, विकिरण निकलेंगी। ये चमक कभी छिप नहीं सकती। महापुरुषों के पूरे ऑरा में पवित्रता की झलक मिलती है। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संपर्क संबंध, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। जो भी रूहानी रॉयल्टी वाली, प्योरिटी वाली सोल्स होंगी वो आकर्षित करती हैं। सबसे बड़ा आकर्षण दुनिया में होता है पवित्रता और सत्यता का। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में बाबा कहते हैं, चेक करो बच्चे कि मेरे चेहरे पर, मेरे चाल चलन में, मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में, मेरे बोल में
वो रॉयल्टी दिखाई देती है, या साधारण चेहरा है, साधारण चाल चलन है, ऑर्डिनरीनेस, साधारण। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को संपूर्ण प्योरिटी और रूहानी रॉयल्टी, रियल पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। भगवान शिव हैं ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सागर। वे सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते हैं, कोई व्यक्ति नहीं जान सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति भी उसका साक्षी नहीं हो सकता। जो ज्ञान प्रभु पिता के पास है, किसी व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। वो ज्ञान केवल भगवान ही दे सकते हैं। भगवान शिव ने हमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है। सोल क्या है, गॉड क्या है। दुनिया में भी किसी से पूछते हैं आत्मा क्या है, तो इतना तो कई लोग कह देते हैं कि आत्मा लाइट है, ज्योति है, परंतु वो क्या चीज है, क्या साइज है, कुछ नहीं जानते। तुम अब जानते हो कि आत्मा बिल्कुल छोटी, अति सूक्ष्म बिंदु बिंदु रूप है, अणु रूप है, स्टार की तरह है। जैसे आसमान में धरती से सितारे चमकते नजर आते हैं, ऐसी आत्मा बहुत सूक्ष्म एक स्टार की तरह है। परमात्मा भी स्टार की तरह है, अति सूक्ष्म। उसकी याद में ज्योतिर्लिंगम शिव मंदिरों में हमें मिलता है। वो सत्यम शिवम सुंदरम का स्वरूप ही है। उनकी महिमा अपरंपार है। इस समय कलयुग के अंत में मनुष्य बिल्कुल घोर अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं, अशांत हैं, पीड़ाग्रस्त हैं, टेंशन डिप्रेशन में हैं। तुम बच्चों को तो अभी ज्ञान की रोशनी मिली है। तुम अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो, खुद को भी पावन बना रहे हो, अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा देते हो कि पवित्र बनो, योगी बनो। तुम्हें बहुत शांति से, बाबा कहता है, काम लेना है, बहुत प्यार से काम लेना है, सबको बहुत प्यार से समझाना है कि तुम्हारे भीतर दिव्यता छुपी है, उसको प्रकट करना है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। शिव बाबा कहते हैं, मैं कल्प के अंत में आकर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होता हूं, क्योंकि माँ बाप बच्चों के एक तरह के सेवक ही होते हैं। ये सृष्टि चक्र निरंतर सरक रहा है, निरंतर टिक टिक हो रहा है, निरंतर चल रहा है। ये सबको समझाना है। और ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग का बना हुआ चक्र है। सतयुग त्रेता में स्वर्ग होता है धरती पर, पवित्र आत्माएं, देवताएं रहते हैं, बहुत मौज में रहती हैं, क्योंकि पवित्र होते हैं। पवित्र आत्मा को कभी दुख हो नहीं सकता, कोई चिंता, कोई फिक्र हो नहीं सकती। इस समय बाबा हमको ज्ञान रत्नों के द्वारा बहुत धनवान बना रहे हैं, शाहूकार बना रहे हैं। फिर हमें सतयुग में जब पवित्र हो जाएंगे तो तन मन सब स्वस्थ मिलेगा। अब बाबा कहते हैं उसकी विधि क्या है, यहाँ पर हमें क्या प्रैक्टिस करनी है। हमें सोल कॉन्शियस बनना है, बॉडी कॉन्शियस से ऊपर उठना है, और फिर गॉड कॉन्शियस बनना है। सोल कॉन्शियस बनकर गॉड कॉन्शियस बनेंगे तो हम गॉड की तरह हो जाएंगे। हम में भगवत्ता प्रकट हो जाएगी, दिव्यता प्रकट हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, ये जो मैटीरियल जगत है, भौतिक जगत है, तुम्हें इस जगत से ऊपर उठना, अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, क्योंकि बाह्यमुखी चेतना होने के कारण हम संसार में ही डूबे हुए हैं। देह और देह के संबंधियों से भी तुम्हें ममत्व मिटाना होगा। ग्रंथों में भी आपने वायदा किया हुआ है कि जब आप आओगे तो बस हम आपसे ही निभाएंगे, और संग तोड़ एक संग जोड़। तो हमें उस परमपिता परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ना है। बुद्धि योग उस परमपिता परमात्मा से ही निरंतर लगाना है। तभी जो है विकार हैं हमारे भीतर, वो तभी समाप्त होंगे। तो हम आत्माओं को
अब बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। फिर बाबा ने कहा बच्चों को इस मटेरियल जगत से ऊपर उठना है, ये जो भौतिक जगत है और जो देह और देह के संबंधी हैं उनसे हमें ममत्व मिटाना है, क्योंकि हम सब फंसे हुए हैं। तभी हमारा बुद्धि योग एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप से लगेगा और बिना प्रभु की याद के, बिना प्रभु की स्मृति के, बिना राजयोग के अभ्यास के विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए खूब अभ्यास करना है और घर ग्रस्त में रहना है, घर ग्रस्त को छोड़ना नहीं है। लेकिन रहना कैसे है? जैसे जल में कीचड़ में कमल रहता है, उपराम होकर रहना है, घर बार को छोड़ना नहीं। हम पलायनवादी नहीं है, वी आर नॉट एस्केपिस्ट्स। दुनिया की परिस्थितियों का सामना करना है, अपनी स्वस्थिति को मजबूत बनाना है, सिर्फ ममत्व मिटाना है, आसक्ति को मिटाना है और प्योर बनना है, किसको भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते हैं सुबह अमृत वेले उठो, मुरली का मंथन करो, ज्ञान सागर का मंथन करो और फिर वो ज्ञान के पॉइंट सबको प्रेम से सुनाओ, दिल से सुनाओ, रूहानियत से सुनाओ, आत्मा समझ कर सुनाओ। वास्तव में बाबा कहते हैं ममत्व भी तब मिटता है जब प्राप्ति का मालूम हो। ममत्व मिटाने से क्या होगा? हम मन बुद्धि इंद्रियों के मालिक बन जाएंगे, मन जीते जगत जीत बन जाएंगे। इसमें बहुत भारी आमदनी है, बहुत भारी कमाई है, रूहानी कमाई। बाबा कहते हैं इस देह का भान उड़ाते रहो, हम आपको सतयुग में फर्स्ट क्लास देह और देह के संबंधी देंगे, वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा। इसलिए अब मेरी श्रीमत पर तुम एक्यूरेट चलो, जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो, सेल्फ टॉक करते रहो, सेल्फ एनालिसिस करते रहो, आत्म विश्लेषण करते रहो। रात्रि को जागकर भी योग करना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हैं, सोचो। बाबा के प्रति कृतज्ञता बोध प्रकट होना चाहिए। थैंक्स बाबा, आपने कितना हमें ज्ञान दिया, राजयोग की विधि सिखाई, आपकी कमाल है बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा, आपने हमें बहुत रूहानी सुख दिया। इसलिए हमें नींद को जीतने वाले बनना है, देह से ही देह के मित्र संबंधियों को भूलना है। ये सब कुछ खत्म होना है, ये याद रखें। ये सब कुछ इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है सब नाशवान है। शरीर छूटे तो भी कोई आसक्ति ना हो किसी से भी, ना देह से, ना देह के संबंधियों से। तुम बच्चों को सच्चा सच्चा काशी करवट खाना है। काशी में जो कुआं है उस पे भक्त लोग कई जाकर कट मरते थे। वो भक्त भी याद में रह के कुएं में कूदते थे, परंतु कुएं में कूदने से कुछ होता नहीं है। वास्तव में काशी करवट तो वो है कि तुम अपने तन मन धन से शिव बाबा पर बलिहार चले जाओ। यही है सच्चा सच्चा काशी करवट। बाबा कहते हैं बच्चे एक बाबा को याद करो और अति मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, प्यार से सबको समझाते रहते हैं। बाबा प्यार का सागर है तो जरूर सबको प्यार ही तो करेंगे ना। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, गीत है ना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। फल तुम्हारे से किसी की दुश्मनी भी हो, कोई आपको शत्रु भी समझता हो, आपका निंदक हो, तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। सबको सुख की बातें सुनानी है, ज्ञान सुनाना है। अंदर किसके लिए बुखार नहीं रखना है। बाबा ने नया शब्द यूज किया कि किसी के लिए भी हमारे मन में द्वेष भावना, घृणा की भावना ना हो। बाबा ने कहा बुखार किसी के लिए दिल में नहीं रखना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा भक्तों को बहुत सुख देते हैं। इस समय एक है भक्ति का पंप एंड शो,
बड़े बड़े जागरण, बड़े बड़े मेले, बड़े बड़े धार्मिक समारोह, बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। दूसरा है माया का पंप एंड शो। हम देखते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञापन जगत, देह का अश्लील प्रदर्शन, विकारों की बहुलता। एक न्यूज़पेपर में देखो, ये सब माया का पंप एंड शो है। ये मायावी प्रवृत्तियां बहुत बढ़ रही हैं। तीसरा है साइंस का पंप एंड शो। साइंस के जहां सुख है वहां दुख भी बहुत है, नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत है। ये एटम बम, ये हाइड्रोजन बम, ये वैक्यूम बम, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, बायोलॉजिकल वारफेयर, जिसका सबूत हमने देखा कोविड-19, ओमिक्रॉन एटसेट्रा। ये सब क्या है? तो बाबा ने कहा ये सब माया के पंप एंड शो हैं। भक्ति का पंप है, माया का पंप एंड शो है, साइंस का पंप एंड शो है। फिर बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं साइंस ने इतने सुख दिए, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते हैं ये सब गए के गए। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं। ये दुर्योधन, दुशासन, ये सब मरे पड़े हैं। ये इतने बड़े बड़े मकान, मल्टी स्टोरीड, ये ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे। इस साइंस से बहुत विनाश होना है, प्रकृति का आपदाओं से भी विनाश होना है। फिर इसी विज्ञान से हम सुख भी भोगेंगे। सच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी तुम बच्चे हो। तुम हो सच्ची सच्ची मुक्ति सेना। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है विषय विकारों के सागर में, उनको तुम सैल्वेज करते हो, उनको तुम बाहर निकालते हो, उनको तुम पार करते हो, उस बेड़े को उस पार ले जाते हो। आज का स्लोगन है सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। तो लक्की सोल्स कौन है? जिनको परमात्मा की पालना मिलती है, जिनको भगवान स्वयं ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से जिनका पालन करता है, वो हैं लक्की सोल्स। तो हम सब ऐसी सोल्स हैं जिनकी पालना स्वयं शिव बाबा, स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप, स्वयं सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा कर रहे हैं। तो हमें अपने भाग्य को बहुत बहुत सराहना चाहिए। थैंक्स बाबा, थैंक्स बाबा, थैंक्स बाबा।